राजा रियाज को टिकट देकर मुस्लिम लीग नून अपने ऊपर जुल्म करेगी, ये कहना किसका है? हमारे मुल्क के एक नामवर जर्नलिस्ट हैं जी, हसन अयूब साहब। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, वो लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में किसी तरह से भी न उठ सके, उन्होंने उसको धड़ाधड़ शेयर किया और देखते ही देखते उसके हवाले से एक और कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। हसन अयूब साहब हैं, ये इस्लामाबाद में रहते हैं। इनको फैसलाबाद के हालातों वाकयात का एक रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है। ये जितना NA 104 का हल्का है, कभी वो यहाँ पर आए हैं, कभी यहाँ पर कुछ सर्वे किया है, कभी वो इन आबादियों के अंदर गए हैं, कभी उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा सियासतदान है जो NA 104 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। हसन अयूब साहब को बिल्कुल भी फैसलाबाद का नहीं पता। उन्होंने 2, 4, 10 फोन किए, कोई PM ऑफिस से फोन आ गया। मुझे सिर्फ फैसलाबाद में रहने वाले लोग ये बता दें कि राजा रियाज के अलावा वहां पर कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। मैं लिख के गारंटी के साथ देता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा रियाज के अलावा किसी भी शख्स को वहां पर टिकट देती है तो वो शख्स जो है इतनी बड़ी लीड से हारेगा कि फैसलाबाद की तारीख में इतनी बड़ी लीड जो है वो किसी ने नहीं ली होगी। राजा रियाज को टिकट देकर मुस्लिम लीग नून अपने ऊपर जुल्म करेगी, ये कहना किसका है? हमारे मुल्क के एक नामवर जर्नलिस्ट हैं जी, हसन अयूब साहब, जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद की सियासत के ऊपर जो है अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, वो लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में किसी तरह से भी न उठ सके, उन्होंने उसको धड़ाधड़ शेयर किया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक वो जो NA 104 का टिकट है उसके हवाले से एक और कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। आप अंदाज़ा करें कि ये जो हसन अयूब साहब हैं, ये इस्लामाबाद में रहते हैं। इनको फैसलाबाद के हालातों वाकयात का एक रत्ती बराबर भी इल्म नहीं है। उन्होंने ये हसन अयूब साहब ने देखा होगा कि फैसलाबाद में ये जितना NA 104 का हल्का है, कभी वो यहाँ पर आए हैं, कभी यहाँ पर कुछ सर्वे किया है, कभी वो इन आबादियों के अंदर गए हैं, कभी उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा सियासतदान है जो NA 104 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। नाज़रीन, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर ही ऐसे हल्के मौजूद हैं जो कि किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उठ सके किसी तरह से भी। एक चीज़ मुझे मुस्लिम लीग नून की बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि राजा दानियाल की जगह राजा रियाज को जो है वो हम टिकट देना चाहते हैं, और वो अगर इलेक्शन लड़ें तो, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर जो है वो टिकट के हवाले से कोई बात हो सकती है। लेकिन एक बात नाज़रीन बिल्कुल मैं क्लियर कह दूं कि राजा रियाज के अलावा देखिए, मेरी उनके साथ किसी किस्म की कोई ऐसी मुलाकात नहीं है, किसी किस्म का कोई उनके साथ मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर और वहां पर जो अवामी सर्वे, जो अवामी राय होती है, उसी की बुनियाद पर बात करता हूं। हसन अयूब साहब को बिल्कुल भी फैसलाबाद का नहीं पता। उन्होंने 2, 4, 10 फोन किए, कोई PM ऑफिस से फोन आ गया और कोई इधर उधर से, कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो टिकट के ऊपर जो है एक कंट्रोवर्सी बने और एक किस्म का कन्फ्लिक्ट जनरेट हो, और वहां पर जो है फिर वो कहा जा सके देखें जी राजा रियाज जो है वो बहुत जो है वो कमजोर उम्मीदवार है। मुझे सिर्फ फैसलाबाद में रहने वाले लोग ये बता दें कि राजा रियाज के अलावा वहां पर कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। ये मैं लिख के गारंटी के साथ देता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा रियाज के अलावा किसी भी शख्स को वहां पर टिकट देती है तो वो शख्स जो है इतनी बड़ी लीड से हारेगा कि फैसलाबाद की तारीख में इतनी बड़ी लीड जो है वो किसी ने नहीं ली होगी। तो इसलिए ये वहां पर इस्लामाबाद में बैठकर जो है वो एक ट्वीट जारी कर देना और फिर वो एक किस्म का वो सबको मौका देना कि जी देखें जी मुस्लिम लीग नून अपने ऊपर जुल्म कर रही है। भाई, कोई एक ऐसा बंदा तो बता दें, कोई ऐसा शख्स जो आपकी नज़र में, हसन अयूब साहब की नज़र में हो कि जी वहां पर उसको टिकट दिया जाए तो वो इलेक्शन जो है इवन देन कम्पीट भी कर सके। तो कोई भी शख्स जो है वो दूर दूर तक नहीं नजर आएगा। तो बहरहाल मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो 2 हल्के हैं NA 104 और NA 96 जड़ांवाला का, यहाँ पर जानबूझकर एक खिचड़ी पकाई जा रही है। एक तरह से वहां पर जो है कंफ्यूजन जो है वो डाली जा रही है कि जी टिकट जो है, आप टिकट तब्दील करके देख लें, यकीन माने इतने भारी मार्जिन से मुस्लिम लीग नून हारेगी कि मुस्लिम लीग नून तमाम तर शिकस्तों को भूल जाएगी और फैसलाबाद में वो फिर समझ ले कि उसका अपना बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। तो मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं ये जो पूरे हल्के हैं दोनों NA के, इनके मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल चुका हूँ, इनके मुख्तलिफ, आप देखें वार्ड टू वार्ड हम वर्क करते हैं।
यूनियन काउंसिल की हद तक नहीं, वार्ड टू वार्ड हमारा राब्ता होता है, वार्ड टू वार्ड हमारी टीमें जो हैं वो मुसलसल इसके ऊपर काम करती हैं। जब भी किसी भी हल्के का इलेक्शन होता है, मैं जब सर्वे करने के लिए, अवामी राय करने के लिए मैदान में जाता हूं, तो उससे पहले मेरी मुख्तलिफ टीमें वहां के लोगों की राय मालूम करती हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो एक बाकायदा तौर पर अज्यूम करते हैं कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो बेहतर हो सकता है। तो टिकट के हवाले से नो डाउट यहाँ पर राजा रियाज के अलावा कोई भी शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये हार जीत बाद की बात है। राजा रियाज किस तरह से अपनी कैंपेन चलाते हैं, किस तरह से वो वहां पर अपने आप को जो एक प्रोफेशनल तरीके से सामने लाते हैं, किस तरह से लोगों के दिलों को तब्दील करते हैं। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो दौर नहीं है घिसा पिटा कि आपने 4 ग्रुप मिला लिया और आप कहेंगे जी कि हम इलेक्शन धड़े हमारे साथ शामिल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अवाम के ज़हनों, आपको अवाम के दिलों में जाने के लिए इस टूल की जरूरत होगी। 9 लाख बंदा एक कौमी असम्बली के हल्के में होता है। जब तक आप हर बंदे के दिलो दिमाग में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप कंपीट करना तो दूर की बात है, इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, कंपीट भी नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल हसन अयूब साहब के साथ, माजरत के साथ, उनको फैसलाबाद का एक रत्ती बराबर भी मैं कहता हूँ इल्म नहीं है। उन्होंने वही 2, 4, 10 फोन किए, इधर उधर से सुनी, और उसके बाद उन्होंने जो है वो ट्वीट जारी कर दिया। तो बहरहाल जो फैसलाबाद में रहते हैं, जो फैसलाबाद के रहने वाले वासी हैं, वो बखूबी जानते हैं कि वहां पर कौन उम्मीदवार मजबूत है। और पूरे फैसलाबाद में ये मैं इस हवाले से अपना वर्क मुकम्मल करके बात करता हूं कि ये मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन दोनों एनए के हलकों में किसी और को टिकट देकर देख ले, तो तहरीक की सबसे बड़ी शिकस्त मुस्लिम लीग को नून को ना हो तो फिर मुझे कहिएगा। हाँ, अगर इन दोनों उम्मीदवारों को टिकट मिल जाता है, फिर मुकाबला बनेगा और ये अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से जीत सकते हैं सिर्फ। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त मुकाबला करना बड़ा कठिन काम है। चाहे कि वो आप टिकट चेंज करके कोई नया बंदा ला के एक फरमाइशी प्रोग्राम वहां पर करे, तो वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होगा। तो बहरहाल मैं कहता हूं कि ट्वीट करना, इस्लामाबाद में बैठकर, लाहौर में बैठकर बातें करना बड़ा आसान है। जब ग्राउंड में उतरेंगे तब मुस्लिम लीग नून को दूध का दूध और पानी का पानी नजर भी आ जाएगा, और आटे दाल का जो भाव है वो भी बखूबी पता चल जाएगा।